बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए स्पेशल गाजर की खीर लाई हूं, जिसको आप गजरेला भी कहते हैं। कुछ लोग गाजर के हलवे को भी गजरेला कहते हैं। तो ये दूध और चावल और गाजर से बनेगी। तो इसके लिए 3 लीटर मैंने दूध ले लिया, फुल क्रीम। मलाई इसके अंदर ही रहने दी है, मैंने उतारी नहीं है। इसको 2 से 3 सब्ज़ इलायची के दाने जो हैं डाल के मैंने बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। दूध मेरा बॉयल हो चुका हुआ है और मैंने 1/2 कप मैंने राइस लिए थे, जिनको मैंने भिगो के रखा और फिर उनको मैंने बॉईल कर लिया। अब तकरीबन 1/2 लीटर दूध में इसको मैंने डाल दिया। अभी मैं इनको ब्लेंड करूंगी। इसके अलावा ये 4 डबल रोटी के स्लाइस हैं, जिनको मैंने तवे पे हल्का सा सेक लगाया है और साथ ही इनके किनारे रिमूव कर दिए हुए हैं। तो किनारे नहीं डालने, क्योंकि कलर ख़राब हो जाता है फिर खीर का। तो ये ब्रेड भी मैं इसी दूध के अंदर शामिल करके इसका एक ब्लेंड बना लूंगी। और मैं भी इसका ब्लेंड बनाती हूँ। जब दूध उबल जाए तो आपने इसमें ये गाजरें डाल देनी है। ये 3 से 4 गाजरें हैं जो कि मैंने कद्दूकश कर ली हैं। ये ब्रेड का मकसद है कि एक इसमें खोए का फ्लेवर आएगा, दूसरा ये है कि ब्रेड से थोड़ा सा थिकनेस बहुत अच्छी आ जाएगी। तो ये मैं अभी पीस के आपसे दोबारा मिलती हूँ जी। ब्लेंड मैंने तैयार कर लिया हुआ है। तो ये इस तरह से पिस चुका है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने। उसमें राइस का हल्का सा वो नज़र आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये ब्लेंड मैं अपने इसमें डाल रही हूँ। तो इसको मैं अब पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें मैं चम्मच फेरती जाऊँगी। जब ये मेरे मुताबिक ये गाढ़ा हो जाएगा, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो फिलहाल मैं आधे घंटे के लिए इसको रख रही हूँ हल्की आंच पे। जी, खीर मेरी गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। तकरीबन फ़िलहाल मैं 1.5 कप डाला है इसमें चीनी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालिएगा, तो जितना आप मीठा पसंद करते हैं। ये डबल रोटी का मकसद ये था कि इसमें खोए वाला फ्लेवर आए। आप चाहें तो इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, और घर वाली मलाई जो होती है या क्रीम का कोई पैक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी दूध के अंदर मलाई डाली थी, तो जिसकी वजह से इसका खोए का फ्लेवर आएगा। और ब्रेड का मकसद भी यही था कि इसमें खोए वाला फ्लेवर आए। तो ये अब गाढ़ी होती है, थोड़ी सी चीनी का पानी निकलेगा। फिर उसके बाद मैं इसको प्रॉपर गाढ़ा करके बाउल में डाल के ऊपर बादाम डाल के आपको दिखाती हूँ जी। मैं इसके टेस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसमें ड्राई मिल्क थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं ज़रा इसके फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छा करना चाह रही हूँ, तो आपकी ये मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मलाई का 1 कप डाल दें अगर आपके घर में मलाई पड़ी हुई है तो। ये मैं दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपसे दोबारा मिलते हैं। मज़ेदार सी गाजर की खीर तैयार है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।